वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। ओके, तो आज हम बात करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, और ऑल्सो नोन एज DTH, और ऑल्सो नोन एज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो बेसिकली ये इसको ऐसा क्यों नाम दिया गया है वो हम आगे देखेंगे आज के लेक्चर में। तो रिएक्शन कॉज्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स, तो बेसिकली दिस हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉज्ड बाय टी सेल्स। ओके, and also called as T cell mediated hypersensitivity. तो T cells are called so because they mature in thymus, सबको पता ही है। एंड बेसिकली मैंने हर बार बोला है कि टी सेल्स दो तरह के होते हैं, एक तो टी हेल्पर एंड टी किलर। ओके, तो CD8+ सेल्स होता है वो किलर सेल्स होता है, CD4+ होता है वो हेल्पर सेल्स होता है। ओके, CD8+ होता है जो वो किलर सेल्स होता है, और CD4+ होता है वो हेल्पर सेल्स होता है। अब किलर सेल्स क्या करता है, तो वो साइटोटॉक्सिक होता है, किल थिंग्स एंड हैव स्पेसिफिक टारगेट्स। एंड CD4 क्या होता है, वो हेल्पर टी सेल्स होते हैं दैट रिलीज साइटोकाइंस और स्टिमुलेट और इनहिबिट द अदर सेल्स। मतलब वो सेल्स को बुलाएगी, जैसे कि न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज है तो उनको बुलाएंगे और कहेंगे कि फैगोसाइटिस करो, या फिर कमांड देंगे एज अ जनरल कमांड। ओके, CD8 किलर टी सेल्स मतलब है ना, दे आर लाइक हिडन एजेंट्स। वो एजेंट्स होते हैं, वो मार देते हैं ना, वैसे होते हैं। साइटोटॉक्सिक दिखा नहीं और हमने मार दिया। एंड CD4+ दे आर लाइक जनरल्स, दे गिव ऑर्डर्स टू अदर सेल कि जाओ आप उधर पे एंड मार दो। ओके, सो दैट्स द थिंग। बोथ टी सेल स्टार्ट एज नेइव सेल्स। नेइव सेल्स का मतलब मैंने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी एंटीजन को उसने फेस नहीं किया है, that are known as naive cells. Okay, because the receptor, that is also known as TCR or T cell receptor, hasn't yet bound to the target antigen. Okay, so type 4 hypersensitivity is also known as DTH or delayed type of hypersensitivity. Okay, it is slow and prolonged response, नाम से ही पता चल रहा है। ईटियोलॉजिक फैक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि माइक्रोबियल एजेंट्स या फिर सेल्फ एंटीजेंस की वजह से हो रहा है। पैथोजेनेसिस में क्या बोल सकते हैं कि क्लास 4 DTH डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटेड हेल्पर टी सेल्स, या फिर डायरेक्ट टी मीडिएटेड CD8+ या फिर किलर टी सेल मीडिएटेड लाइसिस। एग्जाम्पल हो सकता है कि रिएक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल एंटीजन, रिएक्शन अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, रूमेटोड आर्थराइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब सेल्फ एंटीजेंस मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, या फिर कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि एंटीजन या बाइटर वायरल इन्फेक्शन हो तो। ओके, तो अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में चले जाते हैं। तो एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन मैंने ट्राई की है, जैसे कि APC याद आ रहा है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एग्जांपल्स डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ले जाते हैं जो भी एलर्जेंस होता है उसको लिम्फ नोड्स में ले जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट, तो वो जाके टी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड करेंगे। एंड वो अब ये जो टी लिम्फोसाइट होता है वो नेव होता है, बिकॉज एंटीजन से उसका पाला नहीं पड़ा होता। ओके, वो एंटीजन को सेंस नहीं करते तो वो नेव होता है। तो नेव टी सेल्स गेट मैच्योर्ड एंड दे बिकम द इफेक्टर सेल्स या फिर सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइड। एंड वो क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस, और वो साइटोकाइंस क्या करेंगे कि माइक्रोफेज को एक्टिव कर देंगे। एंड एक्टिवेटेड माइक्रोफेज क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस वाया ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है कि अब हम देख लेते हैं कि CD4 सेल्स वो कैसे अपनी मैकेनिज्म शो करेगा। तो देखो, जैसे कि पॉइजन आईवी है जो लीफ से सिक्रीट होता है, मतलब बेसिकली इट्स अ प्लांट पॉइजन। तो उस वो सिक्रीट करेगा उर्वी शॉल, यर्वी शॉल करके कुछ तो होता है पॉइजन, आई ऑल्सो पर्टिकुलरली डोंट नो, बट यूर्वी शॉल करके पॉइजन आईवी लीफ होती है, वो सिक्रीट करता है पिगमेंट ये, ठीक है। देन दिस एंड इजीली एंटर्स द स्किन एपिडर्मिस। ओके, एंड इट कम्स एंड अटैचेस टू द डेंड्राइटिक सेल दैट इज ऑल्सो नोन एज द APC या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इट गोज टू द नियरेस्ट लिम्फ नोड, ओके, वेर इट रिप्रेजेंट्स द एंटीजन सेल सरफेस MHC2, ठीक है। एंड नाउ CD4 cells attaches and the dendri release interleukins which make T helper cell mature। मैंने बोला था ना, मैच्योर बन के क्या बन जाएंगे, TH1 या फिर अफेक्टर सेल्स जो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में वही हो रहा है कि साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है विच प्रोलिफरेट अदर टी सेल्स, कमांड करेंगे आओ और इसको डिस्ट्रॉय करो। एंड
अदर वे में भी क्या सिक्रेट करता है, इंटरफेरॉन गामा, एंड विच एक्टिवेट मैक्रोफेज फॉर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर फैगोसाइटोसिस। दे और मैक्रोफेज क्या करते हैं, दे ऑल्सो सिक्रेट राइसोमल एंजाइम या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दैट इज फ्री रेडिकल एंड टिश्यू डैमेज करता है। एंड दे ऑल्सो रिलीज द प्री इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या फिर इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, and they all cause the leak in the endothelial barrier and they will cause, एंड लीक की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली मेंटेन नहीं रहेगा, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, तो दैट विल कॉज इडीमा दैट रिजल्ट्स इन रेडनेस एंड फीवर। एंड अल्टीमेटली इडीमा हो जाएगा तो क्या होगा फिर, स्किन इन्फ्लामेशन दैट इज ऑल्सो नोन एज डर्मेटाइटिस। तो दिस लॉन्ग प्रोसीजर अकर्स ड्यूरिंग द हेल्पर टी सेल्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि इतने लंबे प्रोसेस को करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड इसमें सेकंड मैकेनिज्म किसकी है, CD8 पॉजिटिव सेल्स की, या फिर बोल सकते हैं किलर टी सेल्स, जो स्पेसिफिक टारगेट को किल करता है। ओके, तो किलर टी सेल्स में क्या होता है कि दे डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द सेल्स। ओके, they directly destroy the cells, that is cytotoxics या CD8 plus target antigens presented on the MHC1 present on all nucleated cells. Okay, now killer T cells get matured and release perforins and granzymes that induces apoptosis. मैंने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में आपको समझाया, टाइप 2 में सॉरी, कि वो ग्रैंजाइम्स एंड ग्रेनुलाइसिस, वो दो एंजाइम्स होते हैं जो सेल डेथ करते हैं, एंड दे फॉलो द एपोप्टोटिक मैकेनिज्म, याद आ रहा हो तो आपको, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन एंड किल्स द एंटीजन एंड डिस्ट्रॉयज द सेल। ओके, सो दे किल द स्पेसिफिक टारगेट। तो बेसिकली टाइप 4 बहुत ही सिंपल सा है, दे टी सेल मीडिएटेड होता है, डिलेड टाइप का होता है, एंड हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स को कैसे कैसे मैकेनिज्म शो करता है वो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया हो, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। एंड बहुत बार हाइपर सेंसिटिविटी पूरे टॉपिक में बेसिकली पूछे जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस तो टाइप 1 एंड टाइप 4 के। सो अगर को डिटेल वे में पढ़ना है तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो माई ऑल नोट्स एंड द टेलीग्राम चैनल। ओके, so please do like, share and subscribe to my channel, and thank you.